सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप के जो यूज़ केसेस कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे विंडो स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो वी लुकअप की बेसिक डेफिनेशन, उनके फीचर्स और लिमिटेशन के बारे में है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वाला वीडियो रेफर करें, सो दैट वी लुकअप के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपके कंसेप्ट है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देन हम ये वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप आपने वो देखा होगा। सो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। सो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में एक छोटा सा डेटा सेट है। ये टेबल है जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम मेंशन किया है, ठीक है। प्रोडक्ट कोड है मेरे पास में, उनकी क्वांटिटी है और उनकी सेलिंग प्राइस है। सो एक रैंडम डमी डेटा सेट है, ठीक है। इसके लॉजिक से लेना देना नहीं है। हमें ओनली वी लुकअप को कैसे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने देखना है। सो जैसे कि आप देखेंगे, फर्स्ट टाइप इज़ बेसिक वी लुकअप, ठीक है। ये डायनामिक वैल्यू के रिगार्डिंग है। सो जैसे कि आपको सिंपली आप देखेंगे, अगर मैं इसे विंडो और F2 प्रेस करता हूँ तो ये आपका पूरा फार्मूला आपको दे बता देगा। सो बेसिकली सिंपल जो है वी लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वी लुकअप मैंने मेंशन किया है, अगर मुझे ये ऑरेंज जूस जो चाहे है उसकी मेरे को क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे लाऊंगा? सो मेरा फर्स्ट जो कॉलम है वो मेरा वी लुकअप लुकअप वैल्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू मैंने वहाँ से उठाई है। देन मेरा टेबल एरे उसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। देन कॉमा, देन मुझे चाहिए क्वांटिटी। देन मेरा क्वांटिटी जो है उसका कॉलम इंडेक्स क्या है? तो आप देखेंगे, फर्स्ट इज प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड एंड क्वांटिटी। सो मेरा थर्ड कॉलम जो है वो क्वांटिटी का हो जाएगा। देन मैं इसे जीरो मेंशन करता हूँ, देन कॉमा के बाद में जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये जिससे आप देखेंगे तो ये 30 जो है ये आपका आ गया है, ठीक है। सो ये आपका ऑरेंज जूस, इसकी क्वांटिटी है 30। सेम अगर आपको प्राइस निकालनी है तो आप वीडियो पॉज करके इसकी प्राइस निकाल के जो फंक्शन है बेसिक वी लुकअप वो आप इजीली कर सकते हैं। देन मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ, नेस्टेड वी लुकअप विथ अनदर फार्मूला, ठीक है। सो सिंपली आपको नेस्टेड वी लुकअप यहाँ पे यूज़ करना है। एंड आपको चाहिए कि ये जो क्वांटिटी और प्राइस है, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, एक सेकेंड इसको और मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि आपने ये येलो में जो हाईलाइट हो रहा है, तो आपको ये कुछ ऐसे इस तरीके से चाहिए, ठीक है। आपको क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस जो है उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपरली फार्मूले के थ्रू कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं वो आप देखेंगे। तो बेसिकली आप सबसे पहले ये जो OJ103 है इसकी आप क्वांटिटी निकाल लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी के लिए आप सिंपली बेसिक वी लुकअप को फार्मूला लगाएंगे, ओके। तो वी लुकअप मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिया है ये डेटा सेट, इसको मैंने कर लिया है फिक्स, देन कॉमा, देन इसके बजाय मैं दे दूंगा इसको सेकंड कॉलम, देन ज़ीरो। ये आपका आ गया है 30। एंड सेम मैं अगर इसे दोबारा कर लेता हूँ मेरे सेलिंग प्राइस के लिए, ठीक है। कॉमा, सॉरी, वी लुकअप के बाद में मैं लुकअप वैल्यू दे दूंगा। देन मेरा डेटा रेंज हो जाएगा। देन अभी मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा थर्ड कॉलम इंडेक्स ज़ीरो। आप देखेंगे ये 30 और 50 जो है ये दोनों आ गया है। तो सेम जो है वो मैंने इस फॉर्मूले में किया है। आप देखेंगे वी लुकअप मैंने लगाया है इजिकल टू वी लुकअप। देन ये जो प्रॉपरली जो लुकअप वैल्यू है वो आप इन्वर्टेड कॉमा में भी ले सकते हो और कहीं सेल रेफरेंस से भी ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। देन कॉमा, देन मेरा डेटा रेंज हो गया, ओके। मेरा सेकंड कॉलम इंडेक्स, देन फॉल्स। अभी यहाँ तक के जो फॉर्मूला था वो आपका सिंपल डायनामिक लुकअप था। देन आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे एंड द सेम वी लुकअप यू नीड टू रिपीट फॉर द दैट सेलिंग प्राइस। तो ये आपका फर्स्ट इसमें हो गया क्वांटिटी एंड सेकंड हो गया सेलिंग प्राइस। इन दोनों को आप सेम सेल के अंदर आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ में रख देंगे तो ये आपका जो टोटल प्राइस है, सो इसके साथ में आपका जो टोटल प्राइस है वो निकल जाएगा। सो देखेंगे आप, सेम ये 30 50 आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेम 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1500 आई थिंक आपको समझ आया होगा ये कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया है, ओके। डन, चलो, थिंक या। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वी लुकअप को इफ एरर के साथ में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि सपोज ये जो वी लुकअप है, ओके, आप देखेंगे यहाँ पे सपोज जैसे कि आपने नॉर्मली देखा, मैं एक आपको बताता हूँ, ये कॉपी करता हूँ मैं, ओके।
इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सेम ही इसके साथ में एक नीचे पेस्ट करता हूँ, मैं इसका जो फिगर है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड में, आई थिंक या थोड़ा रेड में हाईलाइट करो, दैट दैट मीन्स कि ये हमने एडिट किया है। सो अभी मैं वी लुकअप लगाता हूँ, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, ओके डन। मुझे इसका सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉमा 3, 0 सेम। और इसमें भी मैं वी लुकअप लगाऊंगा। अभी देखिए ये जो CW110 था उसका तो डेटा था आपके पास में, बट अगर ये जो मैंने एडिट किया है इसका डेटा नहीं है आपके पास में, तो ये क्या करेगा, ये आपको एरर देगा, नॉट अवेलेबल वाला एरर। अगर आपको ये नहीं चाहिए सो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप आ जाएंगे इसके स्टार्टिंग में, आप लगाएंगे एक्सेल को, बोलेंगे कि बाबा अगर ये एरर आता है, इफ़ एरर, ठीक है। आप सिंपली जैसे ही फार्मूला रिफ्लेक्ट होता है आपको टैब यूज़ कर देना है, इफ़ एरर, देन आप लास्ट आ जाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा में सपोज़ मुझे चाहिए ये डैश माइनस का साइन, तो आप सिंपली इसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। सो ये देखेंगे आप यहाँ पे जो डैश जो है ये आ गया है। अगर इसके जगह पे आप और भी कुछ चाहते हैं, नॉट फाउंड, सपोज़ मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी कोई वैल्यू लेता हूँ PP1009, तो ये आपको 67 आ जाएगा, ठीक है उसका। अगर ये सिंपली मैं यहाँ पे दूसरा कुछ डालता हूँ एडिट करके, तो ये आपको एरर नहीं बताएगा, आपने जो आंसर इसके लिए फीड किया है अगर कि एरर हो तो आपको कौन से रिजल्ट चाहिए तो वो ये दे देगा। सो नेक्स्ट आता है कि यूजिंग वी लुकअप विद द नेम रेंजेस। सो नेम रेंज के साथ में हम कैसे इसको वी लुकअप को यूज़ करते हैं, इससे कुछ पहले वाले वीडियो में हमने नेम रेंज को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उससे कैसे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। तो चले और इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट नेम जो है, सपोज ये है प्रोडक्ट नेम, बट मैं देता हूँ VL टेबल, इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मेरा सोर्स हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। और मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है, देन क्लोज हो गया मेरा। सो यहाँ पे मैं वी लुकअप, देन मेरा लुकअप वैल्यू आ जाएगा। देन जनरली हम इसे टेबल सिलेक्ट कर देते हैं, बट ये टेबल के बजाय हम जो है वो नेम रेंज सिलेक्ट करेंगे। सो ये VL, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आ गया है नेम रेंज VL टेबल। देन आपको जो भी चाहिए, सपोज मुझे फोर्थ प्राइस ही चाहिए, देन आपको 0, 1 सेकेंड 0, ये आ जाए। सो आप देखेंगे ये आपका आ गया है। सो ये एरर शो कर रहा है, देखते हैं हमारी क्या गड़बड़ी हो गई है। सो आप देखेंगे आपका लुकअप जो वैल्यू था वो था सेकंड कॉलम में, और आपका डेटा रेंज यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो आपको लुकअप वैल्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लुकअप वैल्यू करना पड़ेगा बी कॉलम से, एंड ये आप कर देंगे 6। सो आपको ये लीची ड्रिंक उसका आपको चाहिए, सो आप देखेंगे यहाँ पे। सो नेम रेंज के थ्रू आपने जो लीची ड्रिंक है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। सो आई थिंक ये नेम रेंज के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं वो आपको समझ आया होगा। सिंपली वी लुकअप, आपकी लुकअप वैल्यू जो आपने ली है, ठीक है, लीची ड्रिंक्स, या आप सिंपली आपने यहाँ पे भी मेंशन किया है तो आप ये लुकअप वैल्यू के जगह पे ये वाली सेल का भी रेंज दे सकते हो, तो भी ये सेम रहेगा। बेसिकली उसको नेम से मतलब है। तो आपने लुकअप वैल्यू के बाद में जनरली आप टेबल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपने रेंज, नेम रेंज सेलेक्ट किया है। So, आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी नेम रेंज है जो हमने क्रिएट किया था, देन कॉलम एंड अप्रोक्सीमेट और फिक्स मैच, तो ये आपने देखा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वी लुकअप टू रिटर्न द डेटा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट से, ये आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है मैंने, तो इसके थ्रू ये चेंज होता रहेगा, आपका रिजल्ट भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉलम में मैं आपका रिजल्ट लेके आ जाऊंगा, इसको मैं येलो या येलो से हाईलाइट कर लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा ऑरेंज, या सो हम सिंपली यहाँ पे वी लुकअप लगा देंगे, ठीक है। ये आपका फ्रूट हो गया, ओके। आपको चाहिए इसका प्रोडक्ट कोड या फिर सेलिंग प्राइस ही ले लीजिए आप, सिंपल ईजी लगता है थोड़ा, ठीक है। तो जैसे ही आप चीज़ को चेंज करेंगे, आप पाइनएप्पल लाएंगे, ये आपका जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज होता है। कोकोनट वाटर 72, को बनाना शेक चाहिए 65,
सो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू जो है वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, या मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो सिंपली आप चले जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा वैलिडेशन। तो आप डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, देन ये जो लिस्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। देन आपको लिस्ट क्या चाहिए, किस किस चीज़ की लिस्ट चाहिए। सो अभी देखेंगे आपने कि मैंने प्रोडक्ट नेम की जो है वो लिस्ट चाहिए। तो ये रेंज ले लेगा, सोर्स ले लेगा आपका। देन आपको सिंपली ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोड आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम जो है वो आ गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट इज़ कि वी लुकअप अक्रॉस द डिफरेंट शीट्स तो हम कैसे यूज़ करते हैं। सो सिंपली मैं चले जाता हूँ मिक्स फ्रूट पे ही, ठीक है। ये मिक्स फ्रूट की जो वैल्यू है हम यहाँ लुकअप वैल्यू यहाँ की रखेंगे, बट हमारा जो डेटा रेंज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं डेटा रेंज लेता हूँ दूसरी शीट का, ठीक है, कॉमा 4, 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने डेटा जो रेंज लिया है वो लुकअप, मतलब ये वी लुकअप इंट्रोडक्शन वाली शीट से लिया है, और मेरा फार्मूला जो है वो वी लुकअप एग्जाम्पल वाली शीट में है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे 75 आ गया है। आप फंक्शन में देखेंगे इसको, आप फंक्शन खोल के देखेंगे इसको, वी लुकअप M7 मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। देन वी लुकअप इंट्रो शीट जो आप देखेंगे मेरी फर्स्ट शीट का नेम है, उस शीट से मैंने डेटा टेबल उठाया है B12 टू E22। देन इसका फोर्थ जो कॉलम इंडेक्स है वो चाहिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शीट से वी लुकअप के थ्रू जो डेटा है वो रिट्रीव कर सकते हो। सो आई थिंक इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वी लुकअप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कैसे यूज़ करते हैं। नेस्टेड वी लुकअप विथ एरर, डायनामिक लुकअप। सो आई थिंक ये आपको हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।